Hi guys, I welcome to everyone in this video lecture. I hope that all of you will be well and safe. So without any delay, I would like to continue my topic, that is preposition. आइए preposition को आज हम डिस्कस करते हैं और preposition to का यूज कहाँ पर होता है, इसका सही यूज क्या है, to को हम कहाँ यूज करें इसको देखते हैं। तो preposition ये डायरेक्शन को मेंशन करती है, ये डायरेक्शन को दिखाती है। टू और फ्रॉम दो प्रीपोजिशन को अगर हम ले लें, एक साथ लें, तो ये इसको सीखना काफी हमारे लिए आसान होगा। टू और फ्रॉम एक दूसरे के अगर हम देखें तो एकदम अपोजिट हैं। टू जहां पे जोड़ने का काम करता है तो फ्रॉम वहीं पे क्या करता है, अलग होने का काम करता है। टू प्लस करता है तो फ्रॉम क्या करता है, माइनस करता है। आप टू और फ्रॉम के यूज को एक लेटर के माध्यम से, एक लेटर के जरिए भी अच्छी तरह से समझ सकते हो। आप लेटर में लिखते हो ऊपर टू, यानी जिसको आप भेज रहे हो, यानी ये पत्र, ये लेटर जहां तक जाना है, जिसको पहुंचना है, जिसके पास जाकर ऐड होगा, ठीक है, जिसमें इंक्रीजिंग होगी, वहां पे क्या हुआ, टू का यूज किए। और जहां से निकल रहा है, जहां से ये माइनस कर रहा है, उसके वहां से क्या होता है, फ्रॉम। क्लियर? तो टू जहां पे जोड़ने का काम करता है तो फ्रॉम वहीं पे माइनस करने का काम करता है, यानी वहां से अलग होता है। तो टू और फ्रॉम का यूज इस तरह से होता है, जैसे आप कहो मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं। अब आप जब निकले हो अपने होम प्लेस से, अपने घर से, तो कहां आपका डेस्टिनेशन है। आप स्कूल से पहले कहीं इधर उधर नहीं रुक सकते हो। ये एक दिशा को बताया है कि स्कूल जाता है। वो लंदन जाता है, वो लखनऊ जाता है, तो ये क्या हुआ, आप यहां पे टू का यूज करके, ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू लंदन, ही इज गोइंग टू पुलिस स्टेशन। अब यहीं पे अगर हम कहते हैं ये दिशा की तरफ जाता है, ये दिशा को मेंशन करता है, लेकिन यहीं पे एक और प्रीपोजिशन हम टूवर्ड्स को भी देख लेते हैं। टूवर्ड्स भी क्या करती है, दिशा को ही बताती है, कि और के सेंस में, जैसे वो की तरफ के सेंस में, वो स्कूल की तरफ जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है और वो स्कूल की तरफ जा रहा है। इसी दो सेंटेंस से अभी टूवर्ड्स और टू क्या होगा, क्लियर होगा। जब ये कहा गया ही इज गोइंग टू स्कूल, अब वहां पे सब्जेक्ट का जो डेस्टिनेशन प्लेस है वो स्कूल ही है। लेकिन अगर कह दिया गया ही इज गोइंग टूवर्ड्स स्कूल, यानी वो स्कूल की दिशा में गया है, वो स्कूल की तरफ गया है। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि वो स्कूल तक पहुंचे, वो स्कूल से पहले भी इधर दाएं बाएं मुड़ सकता है, या स्कूल को क्रॉस करके आगे भी जा सकता है, चला जाएगा। तो की और सिर्फ दिशा को बताता है, जबकि टू डेस्टिनेशन उस प्लेस को जोड़ देता है कि अब वो वहां पे पहुंच चुका है, उसमें शामिल हो चुका है। यहां पे हम टू का यूज करते हैं। और टूवर्ड्स, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो घर से स्कूल की तरफ तो निकलते हैं, लेकिन स्कूल तक नहीं पहुंचते, बीच में ही ब्रेक कर जाते हैं, बीच में ही रुक जाते हैं, कहीं खेलने कूदने घूमने, क्योंकि उन जिनका मन नहीं लगता है पढ़ाई में, वो यही काम करते हैं। अक्सर ये बात देखी जाती है। ढूंढने में ये पता चला, स्कूल से कॉल गई कि फला आपका बच्चा स्कूल नहीं आया है, तो वो ढूंढने में लग जाते हैं, स्कूल नहीं पहुंचे, मेरे बच्चे को कहीं देखो। हाँ, देखा तो वो स्कूल की तरफ गया, लेकिन वो स्कूल नहीं पहुंचा, बीच में ही कहीं भटक गया, तो वो टूवर्ड्स की ओर सिर्फ दिशा को दिखाता है। ठीक है, ऐसी ओर, यानी टूवर्ड्स की ओर के संकेत में हम करते हैं। तो टू का यूज किसी प्लेस के लिए हम करते हैं, आई गो टू स्कूल, यानी जोड़ने का काम करता है। राहुल इज कमिंग टू मी। अब यहां पे देखिए, अब यहां पे मी जो है ये कोई प्लेस नहीं है, लेकिन राहुल जो एक पर्सन है वो आ रहा है, कहां आ रहा है, आ रहा है कहां, टू मी, मेरे पास आ रहा है। यानी मी में ये प्लस हुआ कि नहीं हुआ, अब राहुल क्या हुआ, मी में आके प्लस हो गया, यानी ऐड हो गया, जुड़ गया। तो ऐसे भी सेंस में हम क्या करते हैं, टू का यूज करते हैं। ही इज गोइंग टू लंदन, तो ये बात होगी प्लेस की। अब यहां पे क्या हम देखते हैं, ही इज गिविंग बुक टू मी, वो किताब मुझे दे रहा है। अब वो जो किताब थी, जैसे ये बुक है, ये बुक है, ये बुक जो है आपकी, ये बुक उसके पास थी, अब उसने क्या किया, मुझे हैंड ओवर कर दिया, मेरे पास आ गई ये बुक, तो अब ये मुझसे जुड़ गई। तो जोड़ने के लिए क्या होता है, टू का यूज करते हैं। और जहां से वो अलग हो रहे हैं, वो वहां से क्या हो जाता है, जब अलग होता है तो वहां पे फ्रॉम का यूज करते हैं। क्लियर हुआ? जैसे आई एम, अब यही जब आप स्कूल से स्टडी कंप्लीट करते हो, आपकी 2 PM पे मान के बेल होगी, छुट्टी होगी, आप घर जा रहे हो, तो क्या कहोगे,
आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल। अब यहाँ स्कूल से आप अलग हो रहे हो, ठीक है, तो वही बात फ्रॉम क्या करता है, अलग कर देता है, और टू क्या करता है, उसी में मिला देता है, जोड़ने का काम करता है। क्लियर हुआ ये पॉइंट कि टू का यूज हम क्या करते हैं किसी प्लेस के लिए, जब वहां वो दिशा की तरफ मेंशन करते हुए, है ना, वो उसका डेस्टिनेशन प्लेस हो, इधर उधर दाएं बाएं नहीं भटकना, वहीं तक उसे जाना है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, टू जा रहे हैं। जैसे ही इज गोइंग टू मुंबई, अब वो घर से निकला तो कहाँ गया, आपने कहा मुंबई जा रहे हैं, यानी मुंबई से पहले वो कहीं नहीं रुकेगा, उसका डेस्टिनेशन प्लेस कहाँ क्या है, मुंबई ही है। तो ऐसे सेंस में अब आपको ही इज गोइंग टूवर्ड्स मुंबई, वो मुंबई की ओर जा रहा है, लेकिन अब वो क्लियर नहीं है कि मुंबई जाएगा, कि मुंबई से पहले रुकेगा, या मुंबई को क्रॉस करके जाएगा, ये इसमें अनिश्चितता होती है, ठीक है, टूवर्ड्स में सिर्फ दिशा को। दूसरे हम टू का यूज एज इंफिनिटिव को करते हैं, एज एन इंफिनिटिव। तो जब इंफिनिटिव की तरह टू का यूज होता है तो वहां पे कोई मकसद होता है, कोई पर्पस होता है, कोई उद्देश्य होता है। तो आइए देखते हैं टू का यूज और किस तरह से इंफिनिटिव की तरह होता है। जैसे ही केम हियर, वो यहां आया, वो यहां आया, उसके यहां आने का क्या मकसद है, टू स्टडी, ये उसका मकसद है। यानी टू स्टडी क्या कर रहा है, ये एम को, पर्पस को बता रहा है, ठीक है, यहां आने का उसका एम स्टडी करना था। दे वांट, वे चाहते हैं, वे चाहते हैं टू प्ले, क्या चाहते हैं, उनका क्या मकसद है, क्या मकसद है, खेलने का मकसद है, टू प्ले, क्या, क्रिकेट गेम खेलना। तो यानी टू प्ले, जब इंफिनिटिव कहीं आता है किसी सेंटेंस में, इंफिनिटिव का यूज जब होता है तो वो वहां पे उसका पर्पस या मकसद को मेंशन करता है, ठीक है। इसके अलावा टू का यूज हम देखते हैं जब किसी टाइम का ड्यूरेशन होता है, कोई लिमिट होती है, कोई एंडिंग पॉइंट होता है, इस तरह से हम टू का यूज करते हैं। जैसे वी स्टडी इन स्कूल फ्रॉम 9 to 2 PM, हम स्कूल में स्टडी करते हैं कब से, 9 से लेके 2 बजे तक, यानी 9 से 2 बजे तक पढ़ते हैं, है ना। ये आपका क्या हुआ, ड्यूरेशन हो गया, ये आपका क्या हुआ, ड्यूरेशन हुआ। देखिए फ्रॉम का यूज और टू का यूज यहीं पर, फ्रॉम माने से अलग हुआ कहां, 9 से, और टू कहां तक पहुंच गया, 2 तक पहुंच गया, है ना। तो फ्रॉम अलग करता है, टू क्या करता है, जोड़ता है, यहां से भी ये क्लियर हो रहा है। माई पापा वर्क्स इन ऑफिस मंडे टू सैटरडे, मेरे पापा ऑफिस में काम करते हैं मंडे से लेके सैटरडे तक काम करते हैं, ये पीरियड को बता रहा है ना, टाइम को बता रहा है। तो ऐसे भी सेंस में हम क्या करते हैं, टू का यूज करते हैं। दूसरी तरफ हम टूवर्ड्स का यूज देखिए कहां करते हैं, ही वेंट टूवर्ड्स लखनऊ, वो लखनऊ की ओर गया। अब कोई जरूरी नहीं है कि वो लखनऊ की ओर निकला तो लखनऊ ही रुके, अब वो आगे भी जा सकता है, कानपुर जा सकता है, इलाहाबाद जा सकता है, मुंबई भी जा सकता है, आगे दिल्ली भी जा सकता है, ठीक है, या पहले भी रुक सकता है, ठीक है। तो इस तरह से टूवर्ड्स की ओर, तरफ के सेंस में की तरफ गया, ही इज गोइंग टूवर्ड्स स्कूल, वो स्कूल की ओर जा रहा है या स्कूल की तरफ जा रहा है, ठीक है। इस टूवर्ड्स इस सेंस में हमने देख लिया टूवर्ड्स और टू का यूज कहां पे होता है। आइए देखते हैं फ्रॉम का यूज। फ्रॉम से, फ्रॉम का काम क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी पर्सन किसी जगह से अलग हो, किसी जगह से अलग हो। जैसे आई एम कमिंग फ्रॉम मुंबई, आप मुंबई में अब तक थे लेकिन वहां से आ रहे हो, यानी मुंबई से अलग हो गए हो, ठीक है। तो यहां पे हम किसी जगह से के लिए क्या करते हैं, जब अलगाव की बात होती है तो वहां पे हम फ्रॉम का यूज करते हैं। आई एम फ्रॉम लखनऊ, या किसी प्लेस से आप रिलेट करते हैं, आप कहां से हो भाई, पूछा जाता है कि फ्रॉम वेयर आर यू, आप कहां से हो, तो आपने कहा मैं लखनऊ से हूं, मैं लंदन से हूं, मैं मुंबई से हूं, मैं दिल्ली से हूं, मैं कोलकाता से हूं, कुछ भी आप कह लो जहां से आप होते हो। आई एम फ्रॉम लखनऊ, यानी प्लेस के लिए भी होता है। ही इज कमिंग फ्रॉम मुंबई, वो मुंबई से आ रहा, अलग हो रहा है। अब इसके अलावा भी अलग होने के साथ साथ हम देखते हैं जब कोई ओरिजिन की बात होती है, जहां से उसकी बिगनिंग होती है, जहां से उसकी शुरुआत होती है, उसके लिए भी हम क्या करते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं। आपको द गंगा राइजेस फ्रॉम द हिमालय, गंगा कहां से निकलती है, गंगा जो रिवर है वो हिमालय से निकलती है, तो वो उसकी ओरिजिन है, ठीक है। दिस ट्रेन रन्स फ्रॉम मुंबई टू लखनऊ, फ्रॉम ओरिजिन है उस ट्रेन की ओरिजिन, उसकी शुरुआत कहां से है, कहां से स्टार्ट होती है, मुंबई से, फ्रॉम मुंबई टू लखनऊ। इस तरह से आप बात करते हो, ठीक है ना। तो किसी ओरिजिन के लिए भी हम क्या करते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं। आप यूं कहो, दिस लेटर इज फ्रॉम द प्रिंसिपल, दिस इंफॉर्मेशन इज फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये सूचना आपको कहां से मिली, जिला अधिकारी महोदय के यहां से मिली है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं ओरिजिन के लिए भी। अब फ्रॉम का यूज, अगला फ्रॉम का यूज हम देखते हैं, कोई सोर्सेस हो या मीन्स हो, ठीक है,
कोई संसाधन या स्रोत जिसको आप कहते हैं, उसके लिए भी हम फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे मैंने ये मार्कर कहां से खरीदा भाई? दुकान से खरीदा। आई बॉट दिस मार्कर फ्रॉम ए शॉप, फ्रॉम द शॉप। मैंने इस मार्कर को कहां से खरीदा है? दुकान से खरीदा है। आई बॉट ए बुक फ्रॉम द शॉप। ही हर्ड इट फ्रॉम लता। अब लता क्या है? एक सोर्स बना, एक स्रोत है। मैंने इसे सुना। आई हर्ड दिस न्यूज। मैंने इस खबर को सुना। कहां से सुना? लता से सुना। तो लता क्या है? एक स्रोत है। शॉप हमारी क्या है? एक सोर्स है। आई नोटेड द पॉइंट्स फ्रॉम द बुक। मैंने इस पॉइंट्स को जो नोट किया है वो कहां से नोट किया है? वो स्रोत, वो सोर्सेस कोई और नहीं बल्कि वो क्या थी? एक बुक थी। तो ये नहीं पता ये चला कि हम सोर्सेस से पहले भी हम क्या करते हैं? फ्रॉम का यूज करते हैं। अगला है, देखते हैं टाइम ऑफ पॉइंट के लिए भी, समय से के लिए भी सेंस में हम क्या करते हैं? जब कोई टाइम की बात होती है, और वो टाइम क्या होता है? जैसे आई विल गो टू स्कूल फ्रॉम टुमारो। आई विल गो टू स्कूल फ्रॉम मंडे। मैं मंडे से या कल से स्कूल जाऊंगा। तो कल और मंडे जो यहां पे आ रही बात, इससे पहले हम फ्रॉम का यूज करेंगे क्योंकि ये टाइम ऑफ पॉइंट को मेंशन कर रहे हैं, ये समय को बता रहे हैं। तो समय से पहले के सेंस में भी हम क्या करते हैं? फ्रॉम का यूज करते हैं। आवर टीम विल प्ले फ्रॉम 9 o'clock। हमारी टीम खेलेगी 9 बजे से खेलेगी। कब से खेलेगी? 9 बजे से खेलेगी। ठीक है। तो हम टाइम ऑफ पॉइंट के लिए भी क्या करते हैं? समय के लिए भी हम क्या करते हैं? फ्रॉम का यूज करते हैं। कोई काज होता है, कारण होता है, तो उस सेंस में भी हम क्या करते हैं? काज के लिए भी, कारण के लिए, उसको भी हम क्या करते हैं? फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ही इज सफरिंग फ्रॉम कॉलरा, ही इज सफरिंग फ्रॉम हार्ट अटैक, ही इज सफरिंग फ्रॉम ब्रेन हेमरेज, ही इज सफरिंग फ्रॉम कॉलिक। इस तरह से तमाम बीमारियों, काजेस जो होते हैं, उससे पहले उसके लिए भी हम क्या करते हैं? फ्रॉम का यूज करते हैं। ठीक है। तो आइए, अब ये हुआ हमारा पॉइंट कि हम फ्रॉम का यूज कहां करते हैं और टू का यूज करते हैं। एक दूसरे के टू और फ्रॉम क्या होते हैं? एक अपोजिट होते हैं। टू जोड़ने का काम करता है, तो फ्रॉम क्या करता है? अलग होने का काम करता है। ये प्लस करता है, कहीं को जाता है और वो कहीं से आ रहा होता है, इस सेंस में होता है। ठीक है। तो ये टू का यूज हम किसी प्लेस के लिए भी करते हैं। टू का यूज इन्फिनेटिव के रूप में भी होता है। टू का यूज और हम क्या करते हैं? जब कोई ड्यूरेशन, कोई लिमिट की बात होती है समय के साथ, तो वहां पे भी हम करते हैं। और फ्रॉम का यूज प्लेस के लिए होता है। कोई ओरिजिन होती है कि जहां से ये शुरुआत होती है और कहां के लिए, सोर्सेस से पहले, टाइम ऑफ पॉइंट के लिए और काजेस के लिए हम क्या करते हैं? फ्रॉम का यूज करते हैं। आइए अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, इन का यूज हम कहां करें। इन का यूज जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इनका यूज मे के सेंस में हम कहां पे करते हैं? समय के लिए भी करते हैं। जैसे समय वो क्या होता है आपका? 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 2 महीना, 3 महीने में, 4 महीने में, ठीक है, या जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, ये आप समय की बात करते हैं। इस तरह क्या करते हो? आप समय की बात करते हैं। ठीक है। 2 वर्ष 3 यहाँ मेंशन भी है। जब 2018 में, 2017 में, 2019 में सन की बात होती है, ठंडी में, गर्मी में, बरसात में, आप कोई समय दो कि मैं ये काम ठंडी में करूंगा, मैं ये काम ठंडी से कर रहा हूं। तो इस सेंस में हम क्या करते हैं? मे के सेंस में, सॉरी से तो अलग हो जा रहा है। मे के सेंस में हम इनका यूज कर रहे हैं। ठीक है। या जगह की प्लेस को करते हैं, स्कूल में या इंडिया में या किसी शहर में, पार्क में, है ना, होटल में, ठीक है, बाजार में। तो ये जगहों के नाम से पहले भी हम क्या करते हैं? इनका यूज करते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? इन 3 years, in 3 months, in 3 days, in 2018, in summers, in winters, in March, in school, in India, in city, यही तो बोलेंगे ना। तो यही कहने का मतलब है, इनसे पहले भी हम क्या करते हैं? इनका यूज कर रहे हैं समय के लिए। ठीक है। और जगह के लिए भी करते हैं। जैसे he will become well, है ना, वो ठीक हो जाएगा, या he will है यहाँ पे, या he will recover in 2 days, वो 2 दिन में क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। यानी बीमार है, पोजीशन ठीक ठाक नहीं है, लेकिन ये क्या कहा गया? ये समय की बात हुई है कि वो 2 दिन में ठीक हो जाएगा। ठीक है। They will return in 2 months, वो 2 महीने में वापस आएंगे। वे 2 महीने में क्या होंगे? वापस आएंगे। तो इस सेंस में इनका यूज हम देखिए मंथ, समय के लिए हम कर रहे हैं। ठीक है। He got married in 2015, उसकी शादी कब हुई? 2015 में हुई। उसकी शादी 2015 में हुई।
तो यानी सन के नाम से समय के लिए हम क्या कर रहे हैं, इनका यूज हो रहा है। अब देखिए इनसाइड के अंदर होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी के अंदर हो, जैसे आप मोबाइल देखते हो, कंप्यूटर होता है, आपके पास लैपटॉप होता है, टेलीविजन होता है, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी डाटा कलेक्ट होती है, इकट्ठे होते हैं, उसमें पिक्चर्स होती हैं, वीडियोस होती है और ऑडियो भी होती है, तमाम तरह की मतलब इंफॉर्मेशन उसमें मौजूद होती है। आप कहो कि मैंने ये चीज मोबाइल में देखा, ठीक है, तो मोबाइल में के सेंस में भी हम इनसाइड जो है तो वहां पे भी हम क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आई सा विराट इन द टेलीविजन, मैंने विराट को कहां देखा, टेलीविजन में देखा, ठीक है, जब वो क्रिकेट खेल रहा था, इस तरह से। दिस वीडियो इज इन योर मोबाइल, ये वीडियो तुम्हारी मोबाइल में है, तुम्हारी मोबाइल में। अब मोबाइल को अगर तोड़ दोगे तो वो नहीं मिलेगा, या टेलीविजन को तोड़ दो और कहो वो उसके अंदर बंद है या पैक है विराट, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। मैंने वहां पे मैं इंक्लूसिव के सेंस में हमने क्या किया, देखा। तो हमने ये देखा कि इनका यूज इन तरह से करते हैं, और इनका यूज सबसे जो पॉपुलर ये होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी पर्सन कोई इंक्लोज सर्किल के अंदर हो, चारों तरफ से पैक हो, तो वहां पे अगर कोई वस्तु होती है, कोई ऑब्जेक्ट होता है, कोई पर्सन होता है, तो वहां पर भी हम इनका यूज करते हैं। जैसे आई एम इन द क्लास, अब क्लासरूम चारों तरफ से घिरा होता है, चारों तरफ से वॉल्स होती हैं, या आई एम इन द वॉल कैंपस, है ना, आप स्कूल परिसर में अगर हो, आप स्कूल प्रीमाइसेस में हो अगर, तो वहां पर भी आई एम इन द स्कूल परिसर, स्कूल प्रीमाइसेस। तो इस तरह से मे के सेंस में हम यहाँ क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं जब कोई लेकिन इनका यूज और एड का यूज थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, और एक बात को हम क्लियर करते हैं, हालांकि एड का यूज इसकी पिछली वीडियो लेक्चर में आपको मिला होगा, आप सुने होंगे उसको, आप देखे होंगे, लेकिन इनका यूज देखिए बड़ी जगहों के लिए होता है, लेकिन वहीं पे ऐड का यूज जो होता है वो छोटी जगहों के लिए होता है। ऐड का यूज क्या करता है, वो लोकेशन को बता देता है कि एग्जैक्ट लोकेशन उसका क्या है। जैसे आपको आई एम एट होम, मैं घर पर हूं, तो घर क्या है, ये आपका लोकेशन हो। आई एम एट रेड फोर्ट, मैं लाल किले में हूं, आपका एग्जैक्ट लोकेशन है। आई एम एट इंडिया गेट, आई एम एट पुलिस, आई एम एट बस स्टॉप, मैं बस स्टॉप पे हूं। तो इस तरह से ऐड क्या करता है, एग्जैक्ट लोकेशन को बताता है। लेकिन अगर आप वही कोई, जैसे आपने कहा आई एम एट होम, आपका घर जो है कहाँ है, किसी बड़े गांव में या किसी बड़े टाउन में या बड़े प्लेस में है ना, तो अगर आप हो मैं सिमरियावा में हूं, मैं बस्ती में हूं, तो यहाँ पे आपको इन करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा है ना, कहाँ होम की अपेक्षा, और होम क्या है, वो आपके लोकेशन को, एग्जैक्ट प्लेस को मेंशन कराता है। तो जहां पे एग्जैक्ट प्लेस की बात होगी, लोकेशन की बात होगी, तो वहां पे आप ऐड का यूज कर दो। और जब वही चीज एग्जैक्ट ना हो, अब अगर आपसे कहे कि मैं फला जगह हूं, मतलब कोई किसी विलेज, किसी टाउन का नाम ले लो, तो आपको वहां नहीं मिलेगा, आप उसको वहां नहीं ढूंढ पाओगे। लेकिन जब उस प्लेस का एग्जैक्ट प्लेस बता देगा कि मैं, ठीक है, मुझको बस्ती शहर के फला जगह पे हूं, कहां, पक्के की पुलिस चौकी के पास में हूं, एट पुलिस स्टेशन, तो वहां पे आपको क्या हो जाएगा, आप उसको ढूंढ लोगे, तुरंत आप उसको रिसीव कर सकते हो, उससे मिल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, यानी इनका यूज हमने और क्या देखा कि इनका जो यूज होता है वो कोई क्लोज पैक होती है, जब कोई भी जगह चारों तरफ से बंद होती है, तो वहां पे जो कोई चीज होती है, तो वहां पर भी हम यूज करते हैं। जैसे आप मान लिया बेंच पे कोई चेयर है, चारों तरफ से पैक है, हत्थे वाली है, तो आप वहां पे कह दोगे आई एम सिटिंग इन द चेयर कहोगे, ठीक है। लेकिन अगर वो बगैर हत्थे वाली है, तो वहां पे आपको एंड का यूज, ऑन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी जब कोई चीज, जैसे बाउंड्री वाल है चारों तरफ से, आप उसके अंदर हो, क्रिकेट ग्राउंड में खिलाड़ी जो है मैच खेलते हैं, तो वो चारों तरफ से पैक होता है, तो वहां पे इन द ग्राउंड का हम यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने आज के इस वीडियो लेक्चर में टू के यूज को क्लियर किया, टू वर्ड्स के यूज को क्लियर किया, फ्रॉम के यूज को क्लियर किया, और इन के यूज को क्लियर कर लिया है, ठीक है। तो मैं आप सबसे ये उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अंडरस्टूड हो चुकी होगी, और आज के बाद से टू का यूज, फ्रॉम का यूज, इन का यूज, टू वर्ड्स का यूज आंख बंद करके आप करोगे। इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सबसे पहला काम ये करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे ये होगा कि जितनी भी इंग्लिश ग्रामर की, इंग्लिश लैंग्वेज की वीडियो
हमसे होकर जाए वो आपको मिल जाए। थैंक्स यू।